नाजायज़ कनेक्शंस, टैंकर माफिया या वाटर बोर्ड की लापरवाही या सिंध हुकूमत की कारकर्दगी सिफर। हमारे पास बिल तो आता है, पानी नहीं पहुंचता, पानी हमें टैंकर से खरीदना पड़ता है। टैंकर जो खरीदते हैं वो अपने मनमाने पैसे मांगते हैं, 2500 का भी टैंकर सिंगल ले रहे हैं। अब तो हुकूमत से भी कोई वो उम्मीद नहीं है, उम्मीद ख़त्म हो चुकी है, अब हो चुकी है। क्या करें, हम हर बार यही सोच कर वोट देते हैं कि कोई आएगा हमारे लिए। ना सुनवाई है, ना ही कुछ हमारे लिए कुछ किया जा रहा है। सारे बिल जमा है मेरे, मगर पानी एक कतरा नहीं आया। कौन सी ऐसी जमात अब रही है जो कराची को सपोर्ट करेगी, जो कराची के लिए कुछ करेगी? पाकिस्तान के लिए कोई जमात ऐसी नहीं है जो पाकिस्तान के फेवर में हो। कि जब मैं मर जाऊंगा तो मेरी औलाद को इन बिलों का ड्यूज ना देना। किससे उम्मीद करें? हम आखिरी हाल यही करेंगे कि हम रोड बंद कर देंगे वाला, फिर हुकूमत निकल के आएगी। हम चाह रहे हैं कि उससे पहले हुकूमत कुछ एक्शन ले ले। नाजायज़ कनेक्शन की वजह से मतलब उन्होंने तो अपनी मर्जी से अपने मोटे मोटे पाइपों से कनेक्शन वो दिए हुए, तो ये मिली भगत से ही हो सकता है। वाटर बोर्ड वाले मिले होंगे डेफिनेटली। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ फातिमा अख्तर। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 19 और मेरे आप पीछे देख रहे हैं कि ये गेट है गुलशन बंगलोज़ का। और यहाँ पर जो मसला है, जो तमाम कराची वालों का मसला है, पानी का। नल मौजूद हैं, कनेक्शंस मौजूद हैं और बिल आ रहे हैं, मगर पानी नलों में नहीं आ रहा। कई साल हो गए, कई दहाइयाँ हो गई कि कराची का सबसे बड़ा मसला पानी का है। टैंकर माफिया के लिए पानी मौजूद है, जो पैसे हम आवाम देते हैं उनको और उनसे पानी ख़रीदते हैं। अपने ही शहर में रहकर हम बिल भी पे कर रहे हैं, मगर हमारे पास पानी नहीं आ रहा। गुलशन बंगलोज़ वालों ने हमसे रब्ता किया और कहा कि कई साल हो गए यहाँ पर पानी नहीं आ रहा। क्या मसाइल हैं, क्यों पानी नहीं आ रहा, क्या हो रहा है कराची में, आज बात करते हैं। तो मेरे साथ गुलशन बंगलोज़ में हम मौजूद हैं और हमें इनकी जानिब से बुलाया गया है। ये रिहायशी, उन्होंने कहा कि आप हमारी आवाज़ बने, क्योंकि मुकदमा न्यूज़ की कोशिश होती है वो तमाम शोज़ और टॉपिक पर बात करने की जिससे आवाम परेशान है। और ये गुलशन बंगलोज़ के रिहायशी तकरीबन 6 से 7 साल के अरसे से पानी की किल्लत का सामना कर रहे हैं और पानी इनके नलों में आता नहीं है। अनवर साहब मौजूद हैं। अनवर साहब, आप लोगों ने हमें बुलाया, पहले तो ये बताइएगा कि ये गुलशन बंगलोज़ बना कब था और कितने रिहायशी हैं जो अभी रिहाइश पजीर हैं? सबसे पहले तो आप लोगों का शुक्रिया कि आपने हमारे गुलशन बंगलोज़ का मुकदमा जो है अपने न्यूज़ चैनल पर रखा। और हुक्काम बाला से तो हम उम्मीद नहीं करते, हम आप लोगों से उम्मीद करते हैं कि आप लोग हमारी आवाज़ बनेंगे और जिस तरह आप लोग आए हमारी दावत पे, तो इंशाल्लाह यकीनन आप इस पे हमारे साथ मिलके फ़ाइट करेंगे। क्योंकि यहाँ के जितने लोग हैं, ये तकरीबन 150 के करीब यहाँ पे घर आबाद हैं। और ये सोसाइटी, अभी आपको एक आंटी ने हमारी बताया कि ये अस्करी फोर्ट जब नहीं बना था, तो ये आबादी जब से यहाँ पर है। और अगर आपके कैमरामैन दिखाना चाहें तो सिर्फ ये गली सीधी जा रही है, सामने जो दीवार लग रही है अस्करी फोर की है। अगर गवर्नमेंट चाहे, यहाँ की फ़ौज चाहे, तो सिर्फ हमें पानी देने के लिए, हम भी इंसान हैं, मर रहे हैं यहाँ पे ना। हमारे बच्चे खारे पानी में, उनकी जल्दें ख़राब हो रही हैं, औरतों के हाथ ख़राब हो रहे हैं। हम खाना नहीं पका सकते, हम कुछ नहीं कर सकते। ये हाथ देख सकते हैं आप इधर ना अंकल के, क्या पोजीशन है इनकी। मैं यहाँ का सदर भी रहा हूँ। एक वक्त पे मैंने जाके 2:30 3 बजे जाके मैंने जौहर स्क्वायर पे जाके खुद वॉल खोले और पानी पहुँचाया है मैंने यहाँ तक। ऐसा नहीं है पानी नहीं आ सकता। वॉल बंद कर दिया गया है या कोई सोची समझे साजिश के तहत? 1-1 लाख रुपए यहाँ के फ्लैट वाले मंथली पे करते हैं लाइन मैनों को। 1 लाख रुपए। इसका मैं प्रूफ भी दे सकता हूँ, कोई डमी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं यहाँ का सदर हूँ, मैं जाके लड़ा हूँ लोगों से और मेरे ऊपर फायर तक हुआ जब हम वॉल खोलने गए। क्योंकि वहाँ से फ्लैटों को, एक फ्लैट कोई 1700 है, जैसे रूफी ग्रीन सिटी हो गया, और दूसरे फ्लैट हो गए, कई 1700 फ्लैट हैं, कई 1000 फ्लैट हैं, कई 1500 फ्लैट हैं, कई 1200 फ्लैट हैं। वहाँ से उनको इनकम है, हमारे यहाँ से इनकम नहीं। हम कितना मंथली पे कर देंगे? अगर हम रिश्वत के तौर पे दे भी तो बहुत ज़्यादा, हम 5000, 10,000, 15,000 दे सकते हैं। 150 की तो सोसाइटी है टोटल। मंथली हम क्या चार्ज? तकरीबन 150 से ज़ायद घर हैं। 150 से ज़ायद घर हैं और बहुत पुरानी आबादी है ये सामने वाली सोसाइटी, यहाँ तक पानी आता है। उन्हें 3-3, 4-4 कनेक्शन दिए मैंने नाइज। हमने इसके लिए आवाज़ उठाई है, वाटर बोर्ड में भी हम बहुत दफ़ा गए हैं, हमारी एप्लीकेशन है वहाँ पे मौजूद हैं। हमने वहाँ पे जाके अपना एहतजाज भी रिकॉर्ड कराया है, सब कराया है। मगर आवाम, अब मुझे ये बताएं, महंगाई से लड़े, अपने घर का दाल रोटी आटा देख लें कहाँ जा रहा है, गोश्त कहाँ जा रहा है, किसी चीज़ पे प्राइस कंट्रोल है ही नहीं हमारे मुल्क में। किससे उम्मीद करें, क्या बात करें, किससे जाके बात करें? हर किसी ने तसल्ली दी। अभी पिछले दिनों यहाँ पे कंटोनमेंट के इलेक्शन होने वाले थे, तो पीपल्स पार्टी के कुछ वो आए साहिबान और उन्होंने यहाँ पे पानी के बाकायदा पाइप उतार दिए।
बाकायदा पाइप उतार दिए कि ये हम इलेक्शन ये जीतेंगे और ये आपका हो गया। हमने जाके एक एक घर पे जाके तल्ले मिनते की कि भाई आप किसी को भी मानते थे, छोड़ दें सबको, पीपल्स पार्टी को वोट दे दें यार, पानी आ जाएगा, हमारा वो तो मसला हल हुआ। मगर हमारी एक सोसाइटी से वोट डालने से थोड़ी होगा, बाकी और सोसाइटी हैं भी वो वोट डालेंगी तो जीतेंगे ना। उन्होंने हमें तो ये लॉलीपॉप दिया, हम उसके पीछे पीछे हो गए ट्रक की। अच्छा, ये मैंने देखा है जहाँ पर भी ज़मीनी इलेक्शन हो या बल्दियाती इलेक्शन से पहले पाइपलाइनें डाली गई, मोहल्लों के आगे, गलियों के आगे, बंगलोज के आगे, घरों के आगे रख दिया गया, मगर उसके बाद देखा गया कि वो गायब हो गया, वो ले गए वापस। हो गए गवर्नमेंट को, यहाँ पे पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट को। मुझे ये बताएं ना, कराची शहर का क्या हल किया, आप खुद बता दें। आप माशाल्लाह कैमरा है, माइक लेके आप पूरे शहर में घूम रहे हैं, मुझे बता दें कहाँ शहर में दूध की नहरें बह रही हैं, कौन से रोड बना दिए उन्होंने, क्या किया आज तक काम। मुझे सेहत चाहिए, मुझे सेहत कौन देगा। मेरे बच्चों को तालीम चाहिए, मैं अपने बच्चों को तालीम कहाँ दिलाऊं। प्राइवेट स्कूल में लेके जाता हूँ, 5,000 रुपये फीस मांग रहे हो, कहाँ से लाऊं 5,000 रुपये फीस। अगर मेरी टांग कोई लग गई है, चोट लग गई है, ये दारुल सेहत हॉस्पिटल है, अगर मैं वहाँ घुस जाऊँ तो 15-20 हज़ार रुपये का तो मुझे दारुल सेहत में बिल पे करना पड़ेगा। कौन सा यहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल है जो मुझे सहूलत दे रही है? बुनियादी सहूलत ही नहीं दे पा रहे आप 15 साल में, तो और क्या देंगे। अभी तक वही भुट्टो का नारा, रोटी कपड़ा मकान। भाई निकलो इसी चीज़ से यार, रोटी कपड़ा मकान बहुत हो गया। ये बता रहे हैं कि बड़ी अच्छी बात की उन्होंने कि अब आवाम तो बेबस है, कोई सुनवाई नहीं है। अब तो लगता है कि कराची की आवाम की घबराई बनेगी, लवारिस तो बहुत पहले ही हो चुके हैं कराची। आपके पास बिल है, मैं ये देखना चाहूँगी और मुझे बताएं कि ये पानी कितना बिल आता है पानी का हर महीने? ये तकरीबन 500 का 526, कभी 480 इस तरीके से आता है। तो अब ये जब से मैंने यहाँ मकान लिया, तकरीबन 27 साल पहले मैं यहाँ आया था, तो ये कॉलोनी इतनी पूरी आबाद भी नहीं थी, और ये पूरी जो अस्करी है ये भी आबाद नहीं थी। इस कब्रिस्तान से हम गुजर के बाहर जाते थे, तब से मैं ये पानी का बिल हमारे यहाँ आता है और मैं देता हूँ। बिल्कुल, ये देखें, मैं आपको दिखा रही हूँ, इसको सही हम आपको दिखाएंगे। ये बिल पे है और एक अमाउंट 526 रुपये परमानेंटली बना दिया गया है। पानी आए ना है 526 देंगे हर महीने, और समटाइम्स 480 भी आया हुआ है, 1000 भी आया हुआ है। मतलब हर महीने बिल आएगा, वो भी एक अमाउंट का, कि नलों में पानी ये नहीं आ रहा, मगर बिल तवातुर से एक अमाउंट जो हर महीने आप लोग पे। ये मैं बिल इसलिए जमा करता हूँ कि जब मुझे ये ख्याल है कि जब मैं मर जाऊँगा तो मेरी औलाद को इन बिलों का ड्यूज़ ना देना पड़े। तो मैं मेरे बच्चे मुझे ये ना कहें बाद में कि हमारा बाप हमारे लिए क्या परेशानी पैदा करके गया। मेरे सिर्फ जहन में ये होता है कि मैं अपनी आमदनी में से पहले जाके ये बिल जमा करता हूँ, लेकिन हुकूमत की तरफ से हमें कोई उम्मीद नहीं है। अब तो सिर्फ यही उम्मीद है कि हमें ये उठा के ले जाएं यहाँ से, और जहाँ से टैंकर भरते हैं जो भी इनके सरपरस्त है वहाँ हमें ले जाके उस कुएँ में डाल दें, उस पाइप लाइन के अंदर डाल दें, कि हम उसी में कम से कम वहाँ आखिरी जनाजा हमारा जो गुस्ल दिया जाए वो वहाँ दे दें। इनसे हुक्मरानों से कोई उम्मीद नहीं है। सब जगह जा चुका के अपनी दरख्वास्तें दे के हम लोग जो है ना बिल्कुल डिसहार्टेड हो गए हैं, और अल्लाह ही अब हमारे साथ करेगा। अगर हुक्मरान कुछ समझते हैं, यहाँ के आवाम को कुछ समझते हैं, कुछ उनके दिल में रहम है, हमें अपने नौकर ही समझ ले, ग़ुलाम समझ ले, अपने ग़ुलामों को भी लोग खाना खिलाते होंगे उस टाइम, तो हमें पानी तो पिला दें सही। मैं टैक्स इसीलिए दे रहा हूँ कि मेरे मरने के बाद मेरे बच्चे ये ना कहें कि इतना बड़ा अमाउंट है और हम कहाँ से देंगे। आप सिंपल एक ये चीज़ नोट करें कि अगर तकरीबन 100 घर हम एक एस्टिमेट लगाएं, 500 रुपये, 5 लाख रुपए तो गवर्नमेंट के सीधे सीधे जो किसी काम का उसमें नहीं कर रही है, और ठीक है, और हम लोग 10,000 रुपये महीना कम से कम टैंकर वालों को दे रहे हैं। 100 रुपये के हिसाब से, यानी 100 घरों के हिसाब से 1 करोड़ रुपये महीने का है। 1 करोड़ रुपया एक सोसाइटी का। आप समझ सकते हैं कि फिर वो 1 करोड़ कैसे, अगर पानी दे देंगे तो 1 करोड़ माफिया कहाँ से लेंगे, से जाएगा, कहाँ लेके जाएगा? वो यहीं से कमा के सबको घरों में दे रहा है ना, सबके हमारे पैसे, हमारी कमाई, बच्चों के जो कमाई है, बच्चों के जो हमने खर्च करना है वो खुद अपनी जेबों में लेके जा रहे हैं, और 5 लाख रुपए ये अलग से लेके जा रहे हैं। ये 5 लाख रुपए का तो कोई हिसाब पूछ ही नहीं रहा, इसका तो कोई हिसाब ही नहीं कि ये कहाँ खर्च हो रहा है। देखिए, आप मीडिया से बिलोंग करते हैं, आपको सब पता ही है हाइड्रेंट तो ये चीज़ है, तो ये इसको ध्यान रखना चाहिए कि भाई ये हाइड्रेंट में क्यों जा रहा है पानी। पहले तो ये 5 लाख रुपए में जो पानी दे रहा है उसको क्यों नहीं दिया जा रहा? हाइड्रेंट बना किस लिए था? कि जहाँ पानी की लाइन नहीं है वहाँ पे जाएगा, यहाँ तो पानी की लाइन है, पानी का प्रेशर नहीं दिया जा रहा। उसका भी हमने इन्हें सोल्यूशन दिया था कि जब हमारा विज़िट हुआ था, वाटर बोर्ड हुकामों को हमने बहुत हिलाया था। यहाँ पे आए, हमने बोला कि आप यहाँ जौहर स्क्वायर के करीब, जौहर चौरंगी के करीब एक मोटर नस्ब कर दें,
जो वहाँ से हमें पानी थ्रो करे, और वो सिर्फ हमें नहीं होगा, हबीब यूनिवर्सिटी को भी होगा, वो राबिया सिटी को भी होगा, वो उधर की सोसाइटीज़ को भी होगा। वो सिर्फ हमारे लिए नहीं लगेगा, सिर्फ वहाँ पे एक पंप लगने की देर है। और जितने नाजायज़ कनेक्शन है वो मेरा हो, किसी का भी हो, हटा दिया जाए, काट दिया जाए। नाजायज़ कनेक्शंस, टैंकर माफिया या वाटर बोर्ड की लापरवाही या सिंध हुकूमत की कारकर्दगी सिफर, आवाम आपको बता रही है। जिस तरह से हम जिक्र कर रहे हैं, एक तो है सूबाई हुकूमत की नाअहली, क्योंकि कराची के अंबार मसले इतने हो गए कि हर जगह हम देखते हैं कि जगह जगह कचरे मौजूद हैं, मगर साथ साथ हम देखते हैं कि जो माफिया है वाटर बोर्ड में वो बहुत सरगर्म है। जो आप बात कर रहे हैं, आप लोग रिहायशी की मुख्तलिफ सोसाइटीज़ में यहाँ पर कनेक्शंस बन गए हैं, जिसकी वजह से आप लोगों को पानी नहीं मिल रहा, तो इसका हल होगा क्या? इसका हल है कि जब तक सिंध गवर्नमेंट अपनी पावर नीचे नहीं देगी, बल्दियाती अभी इलेक्शन हुए हैं लेकिन अभी तक मेयर ही नहीं उनसे एक हो रहा, तो जब तक आप पावर नीचे नहीं देंगे अपने बल्दियाती नुमाइंदों को, तब तक ये मसला हल नहीं होगा। वो पावर देना ही नहीं चाहते अपनी, तो इसी वजह से ये सारा मसला हो रहा है। और देख लें अभी कितने लोगों को हमने अपनी गुलशन की आवाम को बोला था कि यहाँ आए, कोई अवाम भी जो है ना वो भी नहीं कोऑपरेट करना चाह रही। आप समझते हैं कि अवाम आवाज़ उठाए तो हुक्काम बाला तक ये आवाज़ पहुँचे और हुक्काम बाला हरकत में आए और कुछ हल हो निकले? बिल्कुल बिल्कुल, जब तक अवाम खुद अपने पैरों पे खड़ी नहीं होगी, खुद अपने हक के लिए नहीं लड़ेगी, कोई दूसरा नहीं करेगा। कराची की अवाम वाकई में सो गई है? क्यों मसाइल इतने बढ़ गए और कोई कान में जूं तक नहीं रही? अवाम की भी गलती समझते हैं आप? बिल्कुल, आपने इस बात को बिल्कुल सही पकड़ा है। मैं आपको ये कहूँगा कि अवाम अपने हक के लिए अगर निकलेगी नहीं ना तो कोई फ़ायदा नहीं है। और जहाँ तक बात यहाँ पे सोसाइटी के प्रेशर की है ना, तो ये है कि इलीगल कनेक्शन दिए गए हैं लोगों को और वाटर बोर्ड इन्वॉल्वमेंट है इसमें आप देखें, प्रेशर अगर अच्छा आ जाएगा तो पानी आ जाएगा, और पानी आ जाएगा तो फिर आपका टैंकर माफिया कहाँ जाएगा? बेसिकली टैंकर माफिया को अपना बिजनेस चलाना है, उन्होंने कमाना है, तो उन्होंने कमाना है तो हमें पानी तो नहीं देंगे। एक टैंकर कितने का आता है? कितने लीटर पानी होता है? टैंकर कहूँ तो पहले एक दौर था जो आता था 700-800 का था, अब 2500 रुपये का आ रहा है। वो भी सबसे छोटा वाला? सबसे छोटा 1000 गैलन का। कितना चल जाता है वो एक नॉर्मल सी फैमिली में? नॉर्मल सी फैमिली के हार्डली अगर आप कह लें 4-5 लोगों की फैमिली के मेरा हार्डली हफ्ता चलेगा। हफ्ता मैं आपको सर्दियों की बात बता रहा हूँ, गर्मियों की बात अलग है। तो गर्मियों में तो आप कहें 2-3 दिन ही चलेगा, क्योंकि आपको पता है उसमें फैमिली के मतलब कपड़े धुल रहे हैं, 10 चीज़ें हैं, तो वो सब ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी नहीं हो पा रही। और सबसे मेन बात ये आप ये देखें, अगर राइट पे देखें इस सोसाइटी में पानी आ रहा है, लेफ्ट पे देखें आप हमारे पास अस्करी 4 है माशाल्लाह, तो वहाँ पानी की फरावानी है। इवन कि अगर लाइट का भी आप इशू कहेंगे ना, तो हमारा यहाँ एरिया भी लाइट अगर गई हुई होती है तो आप दीवार के उस पार देखें तो आपको रोशन नज़र आ रहा होगा। और हम लोग मतलब जब तक हम लोग रोड पे नहीं निकलेंगे ना, या तो हम हल ये करें कि रोड ब्लॉक करें, या कुछ हम ऐसा करें जिससे मतलब डिस्टर्ब हो। हम खुद नहीं चाहते कि हम आवाम को तंग करें। आखिर में हल यही होगा कि हम रोड पे निकलेंगे और हम ये रोड बंद करेंगे। वैसे ही आपको पता है जौहर चुरंगी पे ब्रिज और अंडरपास बन रहा है, उसका ऑल्टरनेट रास्ता हमारी सोसाइटी के बाहर से जा रहा है। हम आखिरी हल यही करेंगे कि हम रोड बंद कर देंगे वाला, फिर हुकूमत निकल के आएगी। हम चाह रहे हैं कि उससे पहले हुकूमत कुछ एक्शन ले ले तो हमारे लिए अच्छा होगा। जिस तरह से आप इन बुज़ुर्गों की और यहाँ पर मौजूद गुलशन बंगलोज़ के रिहायशियों की आवाज़ सुन रहे हैं, हम पूरे कराची जाते हैं तो मसले मसाइल इतने बढ़ गए। हम स्कीम 33 की स्कीमों में भी गए, वहाँ पर पंजाब सौदागर हो, दीगर सोसाइटी हो, वहाँ पर भी पानी का मसला बाकायदा तौर पर वाटर बोर्ड में कुछ काली भेड़ें हैं, वो लाइनों में प्लेट्स लगाकर पानी को रोक रही हैं, और वहाँ का भी यही मसला। और यहाँ पर तो आप सुन रहे हैं कि 6 साल से ज़ायद का अरसा गुजर चुका है और पानी नहीं आ रहा, मगर बिल तवादुर से आ रहा। और बेचारे ये रिहायशी इतने मजबूर हो गए कि ये बिल भी पे कर रहे हैं ताकि पानी तो आए। बिल पे कर रहे हैं, पानी नहीं आ रहा, मगर ये क्या समझते हैं, सिंध हुकूमत बिल्कुल मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है, क्योंकि 15 साल हो चुके हैं इसको सिंध में हुकूमत करते, सूबाई हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं दिख रही। ये बिल्कुल सही कह रही हैं आप। यहाँ पर 15 साल से पीपल पार्टी की गवर्नमेंट है, वो तो कोई भी सुनवाई नहीं होती। हम तकरीबन 12-13 साल से यहाँ बिल पे कर रहे हैं, अप टू डेट बिल पे कर रहे हैं। अगर कहें तो मैं आपके लाख को भी दिखा सकता हूँ अभी, यानी कि वो बिल भी पे कर रहे हैं, हमें पास पानी नहीं आता बिल्कुल। यहाँ हमारी आगे बिल्कुल बराबर में सामने वाले ये हैं फ्लैट मकान हैं, इनके भी आता है पानी, लेकिन हमारी गली में इसमें नहीं आता। बड़ा थोड़ा क्या कोई दुश्मनी है आप लोगों से? कोई गुलशन बंगलोज़ वाले जो रिहायशी हैं, क्या उन्होंने क्या किया है? प्रेशर नहीं इतना है, क्योंकि हम टेल एंड पर हैं यहाँ पर, तो हमारे पीछे पीछे जितनी और भी नई आबादियाँ बनी हुई, मतलब नए मकान बहुत सारे बने, वो उन्होंने रातों रात अपने वो खुदाई करके कनेक्शन ले लेते हैं। नाजायज़ कनेक्शन बहुत है, नाजायज़ कनेक्शन बहुत लिए। जी।
वो नाजायज़ कनेक्शन की वजह से, मतलब उन्होंने तो अपनी मर्ज़ी से अपने मोटे मोटे पाइपों से कनेक्शन, जी हाँ, वो दिए हुए। तो ये मिली भगत से ही हो सकता है, वाटर बोर्ड वाले मिले होंगे डेफिनेटली। मेरा ख्याल है कि कोई 6 साल पहले मैंने यहाँ घर लिया था इस ख्याल से कि यहाँ पानी आ रहा था उस वक्त। उसके बाद से बस पहले साल पानी आया है, उसके बाद से पानी फिर नहीं आया। फिर बोर भी लगवाया और बोर भी बस जब बारिशें होती हैं तो काम करता है, उसके बाद जो है वो भी नाकाम हो गया। और नमकीन पानी काफ़ी अर्से तक इस्तेमाल करते रहे। अब तो ये टैंकर है और तकरीबन मेरे चूँकि 3 बच्चे हैं, तीनों 3 फ्लोर पर हैं, तो कम से कम मेरा 15 से 20 हज़ार रुपया महीना जो है। महीने का जाहिर से बात है। मगर ये क्या कहेंगे, टैंकरों में पानी है मगर रिहायशी इलाकों में पानी नहीं आता। कराची का मसला, सबसे बड़ा मसला पानी का है। तो क्या समझते हैं ये टैंकर माफिया और इनकी वजह से जो है पानी नहीं आता? टैंकर माफिया भी है और मेरा ख्याल है कि जो अरबाब इख्तियार है, जो इन लोगों को कंट्रोल करते हैं, उन्हें दिलचस्पी नहीं है। ये है कि यहाँ पर प्रॉब्लम जो है क्रिएट किए गए हैं। इस शहर में मसाइल इतने ज़्यादा नहीं जितने पैदा कर दिए गए हैं और हर आदमी ये जानता है कि यहाँ मसाइल क्यों पैदा किए गए हैं। पानी का प्रॉब्लम पैदा किया गया है। मैं यह माज़रत के साथ में बयान करूँगा कि बहुत सी यहाँ पे एटर्न्स बॉडीज़ हैं जिनको पता है कि पानी का मसला कराची वालों के लिए बिल्कुल हल किया जा सकता है, लेकिन बिहाइंड द स्क्रीन द पीपल आर शेयरिंग व्हाट दे आर डूइंग। समझिए ना, आपको भी पता है, हमको पता है, लेकिन कोई भी इस पर संजीदगी से गौर नहीं लेता। अब मुझे बताइए, आपको पता है कि यहाँ जो हाइडेंट है किसकी प्रॉपर्टी में है? वहाँ एक एक आदमी के पास सैकड़ों टैंकर हैं। देखिए, पानी का मसला जैसा आपने बताया, जब टैंकर से आ सकता है तो नल से भी आ सकता है। पानी की मिकदार में कोई फ़र्क तो नहीं पड़ता, ठीक है ना। हमारे पास बिल तो आता है, पानी नहीं पहुँचता, पानी हमें टैंकर से ख़रीदना पड़ता है। तो अगर गवर्नमेंट चाहे, अगर ये एफ़र्ट जो टैंकर से आ रहा है, अगर वो थोड़ी सी अपनी एफ़र्ट करें, थोड़ी सी इसमें इंटरेस्ट दिखाएं, अगर उनका उसमें अगर कोई वाकई इंटरेस्ट है तो डेफिनेटली आने में कोई मसला नहीं है। सिर्फ ये मसला नहीं है, जैसा इन्होंने जैसे बताया हमारे साथी ने कि इवन सारे मसले जो हैं, बहुत सारी चीज़ें हमारी यूनियन खुद कर रही है। जैसे कचरा उठाना, ये भी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और ये सारे इदारे मौजूद हैं। इसके बावजूद हमारी यूनियन अगर ना करे तो हमारे यहाँ कचरे भी अंबार, आपको भी साफ़ सुथरी गली नज़र आ रही है। ये उनकी मेहरबानी है कि भाई थोड़े से पैसे लेके हमारे लिए सारी चीज़ें करके सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, जो भी चीज़ हो सकती है। लेकिन हमें गवर्नमेंट की तरफ से कोई चीज़ नहीं है। और पानी एक वही चीज़ है जो जाहिर बात है वो जाके पाइप नहीं लगा सकते। पाइप सब लगे हुए, सिर्फ पानी वहाँ से खोल के यहाँ लाने का मसला है। सामने वाली आबादी तक आता है, लेकिन हम तक नहीं पहुँचता क्योंकि वो लाइनमैन हमसे खुश नहीं है, या जो भी एक मसला है वो यहाँ पर नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि रिश्वत तलब किया जाता है? ये भी हो सकता है। ये बिल्कुल असल मसला ये लाइनमैन अगर खुश नहीं है तो वही है ना, जब तक नहीं है वो भी तैयार। लेकिन वो इनके मसले इतने पॉलिटिकली इतने कॉम्प्लिकेटेड हैं कि वो भी इतने सिंपल नहीं रखते। वो आवाम इतनी बेबस हो गई है कि आवाज़ उठाए तो कहाँ उठाए, इदारे मौजूद हैं मगर कोई सुनवाई नहीं है। कहाँ जाएगी कराची की आवाज़? यही तो कहने को, आप टैंकर का ही देख लें, आप लाखों रुपए में दे चुका हूँ। 6-7 साल हुए मुझे, कई लाख रुपए दे चुका हूँ टैंकरों के, दे चुका हूँ। पानी का बिल हर महीने जमा कर रहा हूँ, अभी तक करंट बिल सब जमा। पानी नहीं आता मगर बिजली बिल दे रहे हैं। बिल्कुल पाबंदी से, बिल्कुल बिल जमा करे जा रहे हैं। अभी तक 6-7 साल हो गए मुझे, मगर सारे बिल जमा है मेरे, मगर पानी एक कतरा नहीं आया है। ये है ना, लाइन कोई डाल रहा है, वाटर बोर्ड वाले क्या, ये तो उनका काम है ना कि देखें, करें, कुछ तो बोलें। कभी आते ही नहीं है, कभी कहते भी नहीं कि चलो क्या है आपकी प्रॉब्लम, ये वो कभी नहीं। वो तो सुनवाई नहीं है। कई बार आप लोगों ने दरख्वास्त जी हाँ, वाटर बोर्ड गए, हम लोगों ने वहाँ पे दरख्वास्तें जमा कराई हैं, वहाँ पे उनके सामने मुजाहरे किए हैं। सारी तकरीबन जितनी हाउसिंग की स्कीम में सब लोग गए, लेकिन उन्होंने वादे कर रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन चीज़ अभी तक पानी नहीं पहुँची। सबकी हम सुन रहे हैं आवाज़, जाहिर से बातें हम चाहते हैं कि हुकाम बाला तक पहुँचे, मगर कब तक ये आवाज़ बुलंद होती जाएगी और कब तक ये आवाज़ दबाई जाएगी? क्योंकि बहुत अरसा गुजर चुका है। कराची तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि बिल्कुल लावारिस है। आप क्या समझते हैं कि आवाम भी सोई हुई है, आवाम को भी जागना चाहिए, सड़कों पर आना चाहिए और अपने हक़ के लिए, अपने हुकूक के लिए आवाज़ उठानी चाहिए? 100% इसमें आवाम को तो हिस्सा लेना ज़रूर चाहिए, लेकिन अगर आवाम इससे निकल के करेगी और आवाम से ये वसूली भी करते रहेंगे तो ये दोनों तरफ से आवाम ही के ऊपर बोझ बनेगा। अब आप देखें, हम मज़दूर पेशा लोग हैं, मेहनत करने वाले लोग हैं, अपने जॉब से जाते हैं, हम डेफिनेटली हमें टाइम थोड़ा देना पड़ता है, लेकिन हम टाइम कब तक दे सकेंगे? और जो दौड़ चल रहा है इस वक्त, जो हुकूमत की यहाँ पर महंगाई चल रही है और सब कुछ चल रही है, तो लोग बेचारे अपने कैसे रोज़गार छोड़ के इस तरह निकल के बाहर आएंगे? जब यहाँ पर बाकायदा एक बिल आ रहा है, पेमेंट की जा रही है, पानी की पेमेंट लोग दे रहे हैं, उसके बाद पानी नहीं मिल रहा। और एक तो देखिए, हम टैक्स की मद में इनको पैसे दे रहे हैं, दूसरा उसके बाद ये कि हम टैंकर जो ख़रीद रहे हैं वो अपने मनमाने पैसे मांगते हैं। टैंकर कितने का वहाँ से चलता है, क्या चलता है, लेकिन मजबूरी है, ज़रूरत है,
तो पानी बेचारे 2500 का भी टैंकर सिंगल ले रहे हैं, 1000 गैलन जिसमें आता है वो 2500 तक का लोग यहाँ टैंकर ले रहे हैं। और वो मजबूरी है उनकी, जिनके बेचारे बच्चे नहीं हैं, जो खुद नहीं जा सकते, जैसे मैं खुद नहीं जा सकता अगर टैंकर का, मैं अगर यहाँ आता हूँ तो मुझे टैंकर 2500 का भी मिलता है, 2800 का भी मिलता है, मुझे लेना है क्योंकि मुझे अपने बच्चों के साथ गुजारा करना है। तो इन मजबूरियों को तमाम को फेस करने के साथ अगर ये कहें कि आवाम बाहर निकल के आए तो मजबूरन फिर ये है कि तंग हुकूमत से क्या मुतालबा करेंगे? हुकूमत से यही मुतालबा करेंगे कि उनको इसके ऊपर तरजीही बुनियाद के ऊपर एक्शन लेना चाहिए ताकि इन लोगों के मसाइलों परेशानियाँ दूर हों। और इंशाल्लाह डेफिनेटली जब परेशानियाँ लोगों की दुआएं होंगी तो लोगों की दुआएं भी दिल से निकलेंगी। इस वक्त तो लोग दिल से क्या कुछ कहते होंगे मैं जानता हूँ या बाकी लोग अपने दिल से जानते होंगे, लेकिन अगर इसी तरह कोई मेहरबानियाँ हुकूमत करेगी या कोई तरक्की के काम करेगी डेफिनेटली उनके हक़ में भी बेहतर होगा। ख़वातीन जो कि घर में रहती हैं और ज़ाहिर सी बात है इनको पूरा खानादारी चलाना होता है, खाना है, कपड़े हैं, घर की हर जिम्मेदारी ख़वातीन पर होती है। ये बुज़ुर्ग ख़ातून जो है ये अपने घर से इसलिए आई हैं ताकि इनकी आवाज़ हुक्काम बाला तक पहुँचे। और जो गुलशन बंगलोज़ में पानी का इशू तकरीबन 7 साल से ज़ायद का अर्सा गुजर गया, नहीं आया है, तो पानी आ जाए। हमने आपको डिस्टर्ब किया, परेशान किया, मगर आप यकीनन यही चाहती हैं कि पानी आए। तो बात सुनो मेरी, हम जिस वक्त आए यहाँ ये अस्करी 4 देख रही हैं आप, नहीं था, मैदान था चटियल, बजड़ी गिरे हुए थे, कोई भी घर नहीं था, उस वक्त से पानी नहीं है। आप कितने साल से इस जगह से? कुछ नहीं तो मेरा ख्याल 40 होने ऐसा हो गया आपको? हाँ, वही पानी उस वक्त तो ख़रीदते थे हम लोग 600 का 700 का। उसके बाद जो महंगाई हुई अब ये सारे लोग बता दिए ना क्या ख़रीद है, तो बस और क्या करें, हमने तो जाना है, रहना नहीं है, ज़िंदगी इन लोग को करना है, इन लोग के लिए कुछ करो। सिर्फ कहने से और टीवी पे बोलने से और कुछ नहीं होता, काम करके दिखाना चाहिए। हुकूमत को चाहिए कि काम करे, आवाम की खिदमत करे। चाहिए, बिल्कुल चाहिए, लेकिन हुकूमत तो खुद ही उलट पुलट कर रही है। क्या करेगी हुकूमत? अब तो हुकूमत से भी कोई वो उम्मीद नहीं है, उम्मीद तो ख़त्म हो चुकी है, आप लोग ख़त्म हो चुकी है। जो हालात है, हम लोग टीवी सुनते हैं, खबरें, ज़रा सा में हंगामा होता है, हम लोग टीवी खोलो ज़रा खबरें सुनेंगे, हालात अच्छी नहीं है। बच्चे लोग सब काम में ड्यूटी में गए होते हैं, सबकी माएँ बीवियाँ कैसी तड़पती है कि जल्दी घर आ जाए, ये हालात है। और क्या कहें, और इससे आगे कुछ नहीं है। मैं जिस वक्त आई थी बेटा ये कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, ये चटियल मैदान था, ये आर्मी वालों का। हम उस तरफ से जाते आते थे, पेट्रोल पंप निकलते थे, मेरी पोतियाँ थी 2 छोटी छोटी, उन लोग को लेके हम मेहरान स्कूल पैदल जाते थे। तो जब से ही मसला है पानी का और अब तक है? अब तक है, अब तक वही 2000 के पानी ख़रीदो बस। और हमने तो बोरिंग, बाज लोगों ने बोरिंग कराया हुआ है, उससे उनकी ज़िंदगी गुजर रही है। कितना कमाते हैं लोग, कितना तनख्वाह है लोगों का, आप बताएं कितना कमाते हैं ये लोग हैं? तो महीने में 4 टैंकर 5 टैंकर पानी जो गिरता है तो उसमें पैसे लगते हैं ना बेटा, बगैर पैसे का तो कोई बात भी नहीं करेगा। आप लोग आए, बड़ी मेहरबानी आप लोग की, अपना आप लोग कुछ कर सकती हैं तो करें बस, अल्लाह आप लोग की मुश्किल आसान करे। घर में पानी ना आना और नलों पे स्पेशली नहीं आना तो बहुत मुश्किल हो जाता है ख़वातीन के लिए। तो क्या कहेंगी हुकूमत से, क्या कहेंगी, क्योंकि सबसे मुश्किलात आप लोगों को होती, खाने बनाने में, कपड़े धोने में, सफाई सुथराई में? बस क्या करें, हम हर बार यही सोच कर वोट देते हैं कि कोई आएगा हमारे लिए। हम इतनी मुश्किलों से वोट डालने जाते हैं, टाइम निकाल के खुश होते हैं कि भाई कोई हमारे लिए अच्छा करेगा, लेकिन क्या करें, वही ना सुनवाई है, ना ही कुछ हमारे लिए कुछ किया जा रहा है। वैसे ही बैठे हुए हैं, बोरिंग करवाई भी हमने, उसी से हाथ धो कर बूढ़े हो गए हाथ हमारे, तो खुश्की से सारे बाल भी सफ़ेद हो गए। सर्दियों में अलग ख़ारिश होती है इस बोरिंग के पानी से, आप यकीन करें ना, इतना कड़वा पानी है बोरिंग का। बस ये लोग कुछ करें, कोशिश करें, हुकूमत हमारे लिए। आपने इन सब की राय सुनी है, अल्लाह करे हमारी सुनवाई हो जाए। फ़ौरन जो डेट होगी ना उसमें फ़ौरन आ जाएगा बिल आपके पास, और ड्यू डेट ये है फलाना, और बढ़ा दे जाते हैं। और ये पानी के लिए नहीं देखे भाई, आगे कम से कम पूछे भाई इस इलाके के लोग बिल भर रहे हैं कि नहीं भर रहे, कम से कम पानी तो दें। पानी का नहीं, बिल का फ़ौरन भेज देंगे, और बिल भी सारा घर पे नहीं बांटता आके, वो यहाँ चौकीदार को दे जाता है, चौकीदार से हम ज़बरदस्ती ले लेके बिल जाके जमा करा के आते हैं। ये सबसे बड़ा मसला भाई, तो तुम हमारे से बिल ले रहे हो, अपनी नौकरी पूरी तरह से नहीं की जा रही है, नहीं की जा रही, बिल यहाँ छोड़ के चला जाएगा और वो हो जाएगा, हम लोग का ड्यू डेट निकल जाएगी तो मुश्किल आती है। फिर
अच्छा फिर ये कि हर महीने रेगुलर बिल आ रहा है और हम लोग रेगुलर भर रहे हैं, ये भी नहीं कि हम नहीं भर रहे, रेगुलर बिल भर रहे हैं हम। भाई जैसे तुम बिल दे के जाते हो ऐसे पानी भी तो तुम। ये हमारे अनवर साहब के नायब सदर चले गए भी, वो उन्होंने इतनी मेहनत करी बेचारों ने कि पानी आ जाए, पानी आ जाए, आगे नहीं रहा पानी। पानी के मसले के लिए आप लोग कुछ नहीं कर सकते, ना हम कुछ कर सकते हैं। जब रिश्वत सरेआम चलेगी, जो इंचार्ज है पूरे कराची का हाफ रेंट का टैंकर का, वो 2 करोड़ रुपए दे के आता है एमडी को, 2 करोड़ दे के आता है, 5 से 7 करोड़ रुपए का ठेका होता है, तो वो कहाँ से पानी आपको सप्लाई करेगा? तो बेचेगा ही ना पानी आपको। बिल आपको देते रहेंगे, कुछ भी नहीं होगा, जितना ही चीखते रहे, जब तक गवर्नमेंट खुद ना चाहे और यहाँ के नुमाइंदे खुद ना चाहें। आप कितना ही शोर करते रहें, कितनी ही आवाज़ें उठाते रहें, रोड ब्लॉक कर दें, कुछ भी कर दें। क्या समझते हैं कौन सी ऐसी जमात अब रही है जो कराची को सपोर्ट करेगी, जो कराची के लिए कुछ करेगी? पाकिस्तान के लिए कोई आदमी जमात ऐसी नहीं है जो पाकिस्तान के फेवर में हो। ना जमात है, ना कोई लीडर है आपके पास। सबसे बेसिक बात ये कि लीडरशिप ही नहीं है आपके पास पूरे पाकिस्तान में। हर आदमी अपने चूरन बेचता है, निकल जाता है, हर आदमी चूरन बेचता है, निकल जाता है। ठीक है, नैब बेचने किसी से चले, किसी से 1 रुपये की रिकवरी हुई, पीछे से चीखते रहते हैं नवाज शरीफ इतना खा गया, जरदारी इतना खा गया, किसी से 1 रुपये की रिकवरी हुई। आप एक लोन ले ले बैंक से, नहीं देंगे, दूसरे दिन खड़े हो जाएंगे घर पे आपके। ठीक है, यहाँ अरबों के करोड़ों के जो लोन होते हैं वो माफ़ कर दिए जाते हैं। क्यों माफ़ कर दिए जाते हैं? कि आवाम अपनी आवाज़ नहीं उठाती। तो जिस तरह से आपने गुलशन बंगलोज़ के रिहायशियों की गुफ्तगू सुनी और उनकी का मुतालबा यही है कि हम बिजली भी पे करते हैं और हम रिश्वत भी इतने सताए हुए हैं ये आवाम हुकूमत की जानिब से, इदारों की जानिब से, कि ये रिश्वत देने के लिए भी तैयार है, मगर यहाँ पर पानी नहीं आ रहा। हम हुकाम बाला से अपील करते हैं मुकदमा न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से कि पूरे कराची में जो मसाइल हैं उनको हल किया जाए, ताकि आवाम, क्योंकि जनरल इलेक्शन करीब हैं, वोटों के लिए निकले, क्योंकि ये आवाम इतनी बेबस हो चुकी है और कराची वाले इतने लावारिस हो चुके हैं कि अब ये बेबस नज़र आ रहे हैं और इनको यही लगता है कि अल्लाह के सिवा कोई मददगार नहीं है। अगर आपको आज का हमारा शो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे फातिमा अख्तर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।